और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम इंसर्ट वर्ड आर्ट के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा इक्वेशन सिंबल के ऊपर और सिग्नेचर लाइन एंड इसके अलावा ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूँ और एक्सेल में हमने एक शीट बनाई थी। बेसिकली आज की जितना भी काम है ये शीट्स के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल मैंने शीट सामने डिस्प्ले की हुई है। आज के लेसन में हमने सबसे पहले जी इंसर्ट वर्ड आर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ सैलरी रिपोर्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, और इस पे क्लिक करें तो आपके पास देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारे काम हम कर चुके थे। इसमें भी आपने अगर स्टाइल चेंज करना है तो आप देखिए स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये काम कर लिए थे और हमने कहा था कि ये जो चीज़ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे और भी इसके स्टाइल है। क्लियर वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट क्लियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट फिल पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। इसी तरह टेक्स्ट की आउटलाइन आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी आउटलाइन विड्थ बढ़ा सकते हैं। देखें तो टेक्स्ट की आउटलाइन विड्थ भी बढ़ गई है। आप इसी तरह यहाँ पे इसमें जो है तो टेक्स्ट पे इफेक्ट देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। ग्लो करना चाह रहे हैं, इस पे शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं, शेडो अप्लाई कर सकते हैं। ग्लो करना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, ग्लो करना चाह रहे हैं। बेवल इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसे 3D रोटेशन करना चाह रहे हैं और ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। इसके बाद आप बस इंसर्ट वर्ड आर्ट के बाद है और बाकी सारी चीजें हम कर चुके थे। वर्ड आर्ट में आपके पास है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करें। जहां पे आपने कर्सर रखी भी होगी, जहां जो सेल सिलेक्ट किया होगा इसी के अंदर सिग्नेचर लाइन आप आया जाएगी। मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करता हूँ। सिग्नेचर के लिए अपना नाम यहाँ पे दे दें। एग्जाम्पल इसने दे दी है तो नाम में देता हूँ अपना तैमूर। ओनली चले तैमूर देता हूँ। टैब प्रेस करके आपने यहाँ एग्जाम्पल है अपना जो है तो टाइटल देना है। सिग्नेचर टाइटल यहाँ पे मैं देता हूँ जी CEO और यहाँ पे सिग्नेचर जो है तो ईमेल एड्रेस आप दे दें। तो कोई भी चीज ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ओके करें तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये ऑप्शन अप्लाई हो चुके हैं। तैमूर CEO देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी जो दिया है वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट ईमेल में जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऐड सिग्नेचर सर्विसेज पे क्लिक करें तो ये डायरेक्ट आपको इंटरनेट में ले जाएगा और वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल समझा देगा। इसके बाद आप बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उन सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डायरेक्ट काम करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओपन करना चाह रहा हूँ, आप जो भी ओपन करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन करना चाह रहा हूँ। ओके करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखिएगा यहीं पे ओपन हो जाएगा, बल्कि ओपन हो चुका है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही है, इसकी ये स्लाइड है। ओके यहाँ पे आ गया। इस स्लाइड को ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो जो भी चीज़ लिखूंगा वेलकम, इसको सिलेक्ट करता हूँ। पावर पॉइंट यहाँ पे ये पावर पॉइंट है और पावर पॉइंट में होम में आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, इसको कलर देना चाहें, बढ़ाना चाहें,
बोल्ड करना चाहिए, सारे काम कर सकते हैं। टू पावर पॉइंट, बढ़ा देता हूँ। ओके, अभी देखें पावर पॉइंट सारे काम यहीं पे कर रहे हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो अब देखें आपका शीट यहाँ पे आ गई है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट दोबारा से आपका ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक करें तो उस पर एडिट भी कर सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्रिएट फ्रॉम फाइल है, फाइल में से भी आप चूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। मेन पिक्चर वगैरह अगर है आपके पास या कोई और चीज़ है तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं। जैसे कि ये वाली पिक्चर है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ओपन हो जाएगी डायरेक्ट फोटो। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुकी है पिक्चर। तो आप यहाँ से इस तरह ये काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके ऑब्जेक्ट के बाद है इक्वेशन। यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशन आपको दी हुई होती हैं जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होती, आप डायरेक्ट यहाँ से वो दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफी सारे स्टाइल है इक्वेशन के, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर लें। जैसे कि ये वाला मैं स्टाइल देता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखें कि इक्वेशन आ गई और इसको साइज का बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसमें अब देखें तो इसके फॉर्मेट में जाके तो क्या है इसका फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट करें। फिलहाल इसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। व्यू फॉर्मेट मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बताया था कि आप इस पे कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे एन है, एन की जगह आप यहाँ पे देखें कोई भी यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें इसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ से इन पे काम कर सकते हैं ये इक्वेशन की वजह से। इसी तरह कुछ ऐसे आपके पास कीबोर्ड में जो सिंबल अवेलेबल नहीं होते तो सारे सिंबल आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च करके आप ला सकते हैं। सिंबल पे क्लिक करें, जो जो सिंबल आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है सिंबल की, देख सकते हो काफी सिंबल है यहाँ पे। और यहाँ से आप सिंबल के फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं अब ये वाले सिंबल आ गए। मुझे यहाँ से ये वाला सिंबल चाहिए, एनजेड पे क्लिक करूंगा, सिंबल एनजेड हो जाएगा। और इसी तरह मुझे ये वाला सिंबल चाहिए, इसको भी एनजेड करता हूँ, ये भी एनजेड हो जाएगा। तो आप यहाँ से सिंबल ऐड कर सकते हैं। सिंबल का साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से सेल को सिलेक्ट करें और होम में जाके तो इसका साइज यहाँ से बढ़ा दें। देख सकते हैं आपका सिंबल भी ऐड हो चुके हैं और उसका साइज भी बढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ से सिंबल पे काम कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, करने के बाद आप इसको बैक स्पेस करके रिमूव कर दें। तो ये था जी आज का लेसन सिंबल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनजेड मेन्यू हम तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और शीट्स बनाना सीखेंगे, कुछ फार्मूले के ऊपर काम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।